परंतु वाल्मीकि जी के अनुसार भरतलाल जी के संग भी कोई संकेत प्राप्त नहीं, इसलिए मान भी लोग गए हो तो कोई हर्जा नहीं, जब सबको ले गए हैं तो उन्हें भी ले गए। एक और भेद है जो मैं भी प्रकट करने का प्रयत्न करूंगा। यह भेद मात्र विशालता को प्रमाणित कर रहा है, इसके मत में भेद नहीं है। ये जो भेद है ना, इससे किसी को खेद नहीं होना चाहिए, नहीं तो जीवन में उच्छेद हो जाएगा। ये भेद मात्र उसकी विशालता प्रकट करता है। जैसे कोई लड्डू को देख कर कहे अरे इसमें तो काजू ही काजू है, कोई कहे अरे नहीं इसमें तो बूंदी बूंदी है। अब क्या करें यार, लड्डू तुमने बगल में ऐसे धर दिए, मैं शुरू से ही कह रहा हूं, श्वास अंदर लूं खुशबू भीतर जावे। तो भाई ये भी है, काजू भी है, बूंदी भी है, मेवा भी है, किशमिश भी है। ऐसे ही गोस्वामी जी अपने झरोके से झांक रहे हैं, वाल्मीकि जी अपने झरोके से झांक रहे हैं। इसमें भेद, ये भेद कोई मतभेद नहीं है, अंतर्भेद कलह नहीं है, इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं है, इसमें प्रतिहिंसा नहीं है, इसमें प्रतिलिप्सा नहीं है, इसमें श्रद्धा है। गोस्वामी जी हर सूक्ति में वाल्मीकि जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते चल रहे हैं। आदि कवि हैं वो भाई, प्रतिस्पर्धा के लिए अपना ग्रंथ नहीं लिखा है, मात्र श्रद्धा व्यक्त करने के लिए अपना ग्रंथ लिखा है। आगे बढ़े। सुमंत बड़ी अच्छी तरह जल्दी जल्दी रास्ते पर लेकर गंगा किनारे पहुंचे और यहां पूर्व से ही व्यवस्थित किया वाल्मीकि जी के अनुसार, पूर्व से ही, क्योंकि जब राजमार्ग का निर्माण किया था तो थोड़े थोड़े विश्राम गृहों का भी निर्माण कर दिया था पहले, चलने से पहले। तो अपने विश्राम गृह में पहुंचे और जब वहां उठता धुआं देखा तब निषाद चौंके, ये क्या है? तो बड़े ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़कर ताक कर देखा तो ध्वजा आदि चिन्हों से प्रतीत हुआ कि ये तो अयोध्या की भावी सेना जा रही है। विशाल सेना का गमन हो रहा है। उस समय तुरंत समस्त सैनिकों को निषाद ने एकत्रित किया, अपने संदेह को व्यक्त किया। ऐसा प्रतीत होता है कि ये अयोध्या की सेना आक्रमण करने आई है। ऐसा प्रतीत होता है कि न तो हमें छोड़ेगी और न वन में मेरे गए मित्र श्री रघुनाथ को छोड़ेगी। सबसे कहा एक काम करो, नौका में सब लोग नाविक बनकर खड़े हो जाओ, आज इन्हें गंगा पार नहीं करने देंगे, जो हो जाए। गोस्वामी जी ने संकेत किया है कि ये तो युद्ध की तैयारी में थे। कोई एक बुजुर्ग बोला, एक बुजुर्ग बोला कि भाई युद्ध शुरू करने से पहले दूसरे की प्रकृति जान लेना अच्छी बात है। तुम मिल आओ, तुम्हें ऐसा लगे तो हम आक्रमण को तैयार हैं। वाल्मीकि जी ने ऐसे किसी बुजुर्ग का संकेत नहीं किया, पर जब मुझे ऐसा अपने मात्र अनुभव से लगता है, मैंने संतों के मुंह से सुना है कि जब भी कोई गोस्वामी जी ऐसी गुपचुप बात इशारे में करते हैं, किसी की स्पष्टीकरण नहीं करते, तो वहां श्री हनुमंत लाल जी को ही समझना चाहिए। अगर सबसे प्रौढ़ कोई हैं तो श्री हनुमान जी ही हैं। श्री हनुमंत लाल जी ही मानो उस बुजुर्ग के रूप में प्रकट होकर और श्री निषाद को संकेत करते हैं। ये संत मुख से सुना। और प्रमाण कोई मांगे तो प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्तया, यह भी अंतःकरण भी बहुत बड़ा प्रमाण माना गया और इसमें किसी को संदेह नहीं हो सकता। रामलीला की पूरी भूमिका हनुमंत लाल कसते वहां अवस्थित, मानो उसी स्वरूप में वही आके संकेत करते हैं, अरे निषाद, युद्ध से पहले
एक बार जाके उनके स्वभाव को तो देखा, फिर जरूरत हो तो युद्ध करना। ऐसी बुद्धिमानी हनुमान जी में ही है, क्योंकि पूरी रामायण में किसी को बुद्धिमान की उपाधि मिली है तो श्री हनुमंत लाल जी को प्राप्त हुई। और यह विषय बुद्धि का है, जहां सब लोग लड़ने को तैयार हो और जिनके अंदर इतनी भाव की उत्सुकता हो, सब भावुक हो रहे। भावुक आदमी को समझाना बहुत कठिन है, अत्यंत भावुक हो, भाव प्रधान। इस समय गुह्य भाव प्रधान है और अपने स्वामी की रक्षा का विचार कर रहे हैं। सब तैनात हो गए, नाव में बैठ के सब तैयार है, उधर सेना खड़ी हुई है। इस बीच में एक ही चौपाई में मात्र गोस्वामी जी कह दे रहे, ऐसा बुजुर्ग बोला, ऐसी गंभीरता से बोला और ऐसे अधिकार से बोला। ये प्रतिभा अगर पूरी रामायण में कहीं है तो श्री हनुमान जी में। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की। कब युद्ध करना है, सुंदरकांड प्रमाण है, ये बात हनुमान जी जानते हैं। सलाह दी वाल्मीकि जी के अनुसार, गुह्य के अंतःकरण ने ही इस बात को प्रकट किया कि तुम युद्ध के लिए तैयार रहो, परंतु यदि तुष्टस्तु भरतो रामस्येह भविष्यति। अगर मैं भरत के व्यवहार से संतुष्ट हुआ तो मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा, फिर युद्ध की जरूरत नहीं। वाल्मीकि जी लिखते हैं, नवाम शतानाम पंचानाम। इस समय गुह्य के पास 500 नाव हैं, वाल्मीकि जी के अनुसार इस समय 500 नाव है। नवाम शतानाम पंचानाम कैवर्तानाम शतम शतम। एक एक नाव पर मल्लाहों के 100 जवान हैं। इतनी बड़ी नाव है, नाव भी छोटी नहीं है। भारत का विज्ञान कितना विकसित है, कल भी मैं संकेत कर रहा था। वाल्मीकि रामायण से इस बात का प्रमाण मिलता है बंधुओं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को जो इतिहास पढ़ाया जाता है, जिसमें भी कंटेम्पररी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जहां भारत का इतिहास कोलंबस और वास्को डिगामा से शुरू होता है, कहते वो भारत आया और भारत का पता चला। आपको जानकर आश्चर्य होगा, वास्को डिगामा ने, कोलंबस अमेरिका चला गया और वास्को डिगामा डच, एक उस समय यूरोप के तट, समुद्री तट के कोने 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 में चलता आया। उसने खुद इस बात का उल्लेख किया है, वो उस समय अफ्रीका पहुंचा, जो उसका सबसे निचला हिस्सा है, जिसको आज के जमाने में केप ऑफ गुड होप कहते हैं। वो वहां पहुंचा, उसने खुद ये लिखा है। और वहां उसे गुजराती मिला, मैंने गुजराती कह दिया, वहां उसे एक भारतीय मिला, उसका नाम था कान्हा भाई। भाई गुजरात में कहते हैं, इसलिए मैंने गुजराती कह दिया। और विदेश में जाओ तो आपको दो ही मिलते हैं, तो पंजाबी या गुजराती। वहां उसको कान्हा भाई मिला, ही उसने खुद उल्लेख किया है। उस समय वास्को डिगामा यूरोप का सबसे बड़ा जहाज लेकर निकला था भारत की खोज करने, और वो आश्चर्य में पड़ गया जब वो कान्हा भाई से मिला। कान्हा भाई के पास उससे 5 गुने बड़े 5 जहाज थे, ये उसने उल्लेख किया है। जब अंग्रेज आए भारत में, उससे पहले की बात कह रहा हूं, उसने अपनी जीवनी में उसका उल्लेख किया है। उसने कान्हा भाई से कहा कि मैं भारत देखना चाहता हूं। उसने कहा मैं लेके चलता हूं, अब अतिथि देवो भव हमारा सिद्धांत है। तब उसने लिखा है कि अपने 5 जहाजों के बीच में मेरी छोटी सी नौका लेकर कान्हा भाई आए और उनका भारत में प्रवेश हुआ। गोवा में उस घाट को अभी भी वास्को डिगामा बीच कहते हैं, असली में उसका नाम कान्हा बीच होना चाहिए। हमारे ठाकुर जी लेके आए और तुम जाने क्या बोल रहे हो, वो होना चाहिए।
भारत का विज्ञान इतना उन्नत, न जाने 200, 250 या फिर उसके बाद 1000 वर्ष में कैसा त्रास हुआ कि दुनिया में सब कुछ बनाने वाला भारतीय बहुत पीछे चला गया। पर अगर वर्तमान समय में भी हम विकास की बात करें तो कहते हैं परदेश बहुत आगे है, हॉस्पिटलों की बात करें तो बहुत आगे है, एजुकेशन की बात करें तो बहुत आगे है, पर अभी भी भारत का धर्म गुरु जाता है तो पूरी दुनिया उसके चरणों में बैठ जाती है। धर्म अभी भी विकसित है। तो एक इतनी बड़ी बड़ी नाव जहां 100 योद्धा बैठ सकते हैं, अब योद्धा मतलब एक आदमी 4 के बराबर योद्धा, ऐसी 500 नाव गुइह के पास है, वो सब तैयार कर दी, सब तैयार खड़ी है। तब गुइहराज के मन में ये ख्याल आया, अगर मैं संतुष्ट हुआ तो बात हो गई, और असंतुष्ट हुआ तो सेनाम गंगा मध्य तिरस्यति, आज संपूर्ण अवध की सेना को गंगा में ही हम तिलांजलि दे देंगे। इतनी सूचना देकर गुइहराज आगे बढ़े। वाल्मीकि जी लिखते हैं, मिश्री मत्स्य गंडी, यहां स्पष्ट वर्णन किया है, मत्स्य मास मधुनी च। अब इसको कई लोग अलग अलग अर्थों में लगाते हैं, पर मत्स्य गंडी मतलब मिश्री। गुइहराज उस समय मिश्री, कुछ फलों का गूदा और शहद, ये 3 चीज भेंट में लेकर के शिविर में पधारे हैं। टीकाकारों ने इन 3 चीजों के भाव को बहुत विलक्षण प्रस्तुत किया है। मेरे पास समय इतना नहीं है, वैसे ही आज लेट कथा शुरू हुई, आप सब प्रयाग में बहुत समय लग गया। ये इनका सैद्धांतिक प्रारूप क्या है, बहुत अद्भुत वर्णन किया है। मिश्री, फल और मधु लेकर बड़े भाव से वहां पहुंचे। अब गोस्वामी जी और वाल्मीकि जी के भाव में एक अंतर यहां प्रकट होता है। श्री गोस्वामी जी के अनुसार सुमंत श्री निषाद इनके शिविर में आए, या ये आ रहे थे, यूं ही वर्णन किया है। वहां कोई विशेष शिविर का ऐसा संकेत नहीं है, कोई विश्राम गृह का संकेत नहीं है, वो जो भी हो। तो सबसे पहले निषाद ने आके गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम किया, और गुरुदेव वशिष्ठ ने पूछा, अब देखो सबकी अपनी दृष्टि होती है। गुरुदेव वशिष्ठ तुरंत पहचान गए, और जब भरतलाल जी ने परिचय पूछा तो क्या परिचय दिया कि ये राम के सखा निषाद हैं। मैं चौपाई इसलिए नहीं गा रहा, समय लगेगा, तो भावार्थ पे चल रहा हूं। गुरुदेव वशिष्ठ ने संकेत किया कि ये राम के सखा हैं। अब ये उनकी दृष्टि है। जिसकी धन वाली वृत्ति होगी वो आपके धन को देखेगा, जो कामी होगा वो रूप को देखेगा, जिसमें पदैषणा होगी वो आपके पद को देखेगा, पर जो प्रेमी होगा वो तो आपके अंदर बैठे राम को देखेगा। कोई वास्तविक संत मिले तो वो उसके हृदय में आपके प्रति स्वागत तभी प्रकट होता है जब वो आपके अंदर सज्जनता का दर्शन करता है। कोई ये सोचे मोटा लिफाफा ले जाऊं तो संत जी स्वागत कर लेंगे, सच कहूं तो वो आपका स्वागत नहीं करेंगे। हाँ, लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी का स्वागत तो होना चाहिए, लक्ष्मी देवी स्वरूपा है। मुझे एक बड़ी हंसी की बात याद आई। एक राजा के राज्य में मंदिर था, बड़ा सुंदर, और बड़ा पक्का नियम था, अपरस सेवा थी। सुबह 5 बजे मंगला हो, फिर 9 बजे श्रृंगार आरती हो, 1 बजे राजभोग विश्राम, 5 बजे दर्शन को ने धूप संध्या आरती, 9 बजे शयन। और बड़ा प्रसिद्ध मंदिर था, पुजारी को बड़ा दृढ़ रखा था राजा ने, और समय में दर्शन मिलते ही नहीं थे। जैसे बिहारी जी जाओ, राधा रमन जी जाओ,
पर कभी कभी कोई सेठ आता 100, 500, 50 होते तो वो पंडित जी का हृदय कोमल था तो वो जरा दर्शन करा देते 1:30, 2, 3 बजे भी। हाँ, लो कर लो कर लो कर लो। राजा को इस बात की खबर लगी। राजा ने कहा कि यार क्या करें, पंडित का शासन, प्रमाण तो है नहीं। तो पंडित जी को बुलाया, और पुजारी जी सब कैसा चल रहा है? बढ़िया, घर परिवार में बढ़िया, सब आनंद बहुत है। जब कोई मालिक ज्यादा हालचाल पूछे तो सतर्क हो जाना चाहिए। और सब आनंद है, सब बढ़िया, घर में बढ़िया, कोई बात खास, सब अच्छा। और ठाकुर जी की सेवा कैसी चल रही है? बस खूब आनंद है, आपकी राज में सबका राज है, बढ़िया। और ठाकुर जी की सेवा का क्रम बहुत बढ़िया महाराज, क्रम टाइमिंग बिल्कुल 5 बजे मंगला, सब क्रम आपने बनाया वो बिल्कुल विधिवत चल रहा है। दर्शन जब खोलने होते तभी खुलते। अच्छा, जब खोलने नहीं होते तब तो नहीं खुलते? नहीं 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 महाराज, कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल नहीं खुलते। कोई भी आ जाए उसके लिए भी नहीं खुलते। और पंडित जी समझे कि को मामला टेढ़ा है। इतनी जानकारी राजा 20 साल में पहली बार ले रहा है। लगे इसके कान में खबर है। अब भाई पंडित जी हैं, भाई बुद्धिमान है ये, पंडा मतलब बुद्धि। तुरंत बात कही, हाँ भगवान कोई भी आ जाए दर्शन खुलता ही नहीं है, पर नारायण का मंदिर है, लक्ष्मी जी आए तो दर्शन करेंगे ही। लक्ष्मी को दर्शन करने से कौन रोक सकता है भाई? लक्ष्मी जी तो दर्शन करेंगी। राजा जी भी हंस गए, पंडित जी भी हंस गए। अब इस पर राजा क्या बोले, लक्ष्मी को मत कराओ दर्शन है? और राजा के राज्य में लक्ष्मी आ रही हो, उसे कौन रोके? नास्तिक से नास्तिक आदमी भी दीपावली पर आस्तिक जरूर हो जाता है। मामला लक्ष्मी जी का है भाई। संत का स्वभाव श्रेष्ठ होता है। वहां इस प्रकार परिचय दिया। गोस्वामी जी ने मंगल में वर्णन किया है। गुरुदेव को आके प्रणाम किया, गुरुदेव ने परिचय कराया, ये राम के अत्यंत सखाएं। सुनते भरतलाल जी अधीर होकर दौड़ पड़े, कूद पड़े। बोले बड़ा राजा छोटे राजा के लिए रथ से उतर रहा है, ये बात जचती नहीं, ये बात व्यवहारिक नहीं है। व्यवहार जगत में ये बात व्यवहारिक नहीं है। बड़ा राजा और छोटे राजा के लिए रथ से उतर जाए। पर व्यवहार जगत और भाव जगत दो अलग होते हैं बंधु। जो राम जी का मित्र हो जाए, इससे बड़ी किसी के जीवन में और कोई पदवी हो सकती है? राम के मित्रता की पदवी बड़े बड़े राज सिंहासनों के पदवी से भी ऊंची है। उसके सामने वो तुच्छ हैं। निषाद ने प्रणाम किया और प्रणाम करते ही भरतलाल जी को अनुभव हुआ कि लक्ष्मण प्रणाम कर रहा है। वो स्वामी जी ने अपने भाव से इन सबों को व्यक्त किया है। मैं सूत्रात्मक पद्धति से उन समस्तों को प्रणाम करता चल रहा हूं। और लक्ष्मण कह के उठाया, वाह 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 वाह, अपना संबंध बना लिया। संबंध के बिना भाव का निरूपण नहीं होता, पहले संबंध बनाना पड़ता है। ठाकुर जी को देखकर अगर उनसे संबंध का निरूपण नहीं हुआ तो भाव नहीं बनेगा, और भाव के अनुसार ही सेवा सिद्ध होती है। भाव ही सेवा है, जैसा भाव है वैसी सेवा है। अब पिया प्रियतम का स्वरूप है, अगर संबंध है वात्सल्य का तो भाव भी वात्सल्य का है, तो श्रृंगार भी वात्सल्य का है। अब नंद यशोदा के सामने पिया प्रियतम बैठेंगे तो किशोरी जी का मुकुट इधर रहेगा और ठाकुर जी का मुकुट इधर रहेगा। भाई माता पिता ठाड़े हैं, मर्यादा में बैठना पड़ेगा। अब किसी का संबंध साख्य भाव का है, सखा मानता है तो भाव में साख्य। अब वृंदावन की लीला हो और कोई साख्य भाव का श्रृंगार करे तो ठाकुर जी का मुकुट इधर होगा और प्रिया जी का मुकुट उधर होगा। भाई सखाएं, पर ठाकुर जी सखान के सामने प्रिया जी को की लीला के लिए प्रयत्न करें। और अगर किसी का कांत भाव होगा, किसी ने प्रियतम माना होगा, कोई मंजरी किंकरी भाव से
श्री ठाकुर जी की नित्य सेवा में हो तो उसका श्रृंगार उसके अनुसार होगा। कोई सखी सेवा करेगी तो प्रिया जी का मुकुट भी इधर होगा और श्री ठाकुर जी का मुकुट भी इधर होगा। दोनों गलवैया डालकर बंसी के 3.5 छेद ठाकुर जी के पास और 3.5 छेद प्रिया जी के पास, और एक चरण ठाकुर जी का और एक चरण प्रिया जी का। आहा, कटी किंकणी कुड़न करते अपने अपने कमर के भाग को एक दूसरे से घर्षित करते, रस और भाव मिश्रित होकर वृंदावन के दिव्य रज महारानी को व्याप्त करते। अब देखो, हूं तो वृंदावन कहीं ना, चाहे कितनी राम कथा सुनाऊं, फिसल और वृंदावन की भूमि इतनी रपटनी है। संबंध भाव इन सब का स्वरूप, तुरंत भरतलाल जी ने लक्ष्मण का संबंध बना लिया। राम आपके सखा स्वरूप हैं, हम आपके भ्राता स्वरूप हैं। और फिर वार्तालाप चला। मैं 2 मिनट वापस लौट के वाल्मीकि जी की पद्धति को भी प्रणाम किए लेता हूं। महर्षि वाल्मीकि जी के अनुसार परिचय गुरुदेव ने नहीं दिया, मंत्री सुमंत ने दिया, क्योंकि उनका पूर्व से ही निषाद के साथ खूब प्रेम रहा। उन्होंने समय बिताया जब राम जी ने गंगा पार की, वो तो दूर से उन्हें जानते। निषाद के कंधों पर सुमंत के बहुत आंसू गिरे। सुमंत अत्यंत भावुक हुए, पर कहा वही वाल्मीकि जी ने और गोस्वामी जी ने जिस संबंध का निरूपण किया है उसमें फर्क नहीं है। संबंध बिल्कुल एक सा कहा है, संबंध में क्षण मात्र अंतर नहीं है। पर हां, कि व्यक्ति की प्रस्तुति में भेद है। वहां गुरुदेव वशिष्ठ की प्रधानता है, वो त्रिकालज्ञ हैं, वो वेदज्ञ हैं, वो सब जानते हैं, न जानते हुए भी जान जाएं, गोस्वामी जी ने उनको प्रधान रखा है। सुमंत प्रामाणिक रूप से परिचित हैं, तर्क सहित वाल्मीकि जी बात कहते, वैज्ञानिक का यह स्वरूप होता है। तो तुरंत निषाद को आते देखकर भरतलाल जी के संग सुमंत बैठे, तुरंत मुस्कुराए। हाँ, तो भरत भी देख रहे हैं, ये तो इनका कोई परिचित व्यक्ति आता मालूम पड़ता है। तो भाव मुद्रा से ही पूछा, तामयंतम तु संप्रेक्ष सूत पुत्रम प्रतापवान। एकदम इनकी मुद्रा देखकर, सुमंत की मुद्रा देखी और उनकी मुद्रा देखकर सुमंत ने भरतलाल जी से प्रत्युत्तर प्रदान किया। एषां ज्ञाति सहस्रेण स्थपति परिवारिति कुशलो दंडकारण्ये वृद्धो भ्रातुश्च ते सखा। महाराज सुमंत कहते हैं, हे कुकस्थ कुलभूषण, ये निषाद एषाम ज्ञाति सहस्त्रेण, अपने हजारों भाई बंधु बहनों के साथ, बंधु बांधवों के साथ यहां निवास करता है। और कहा वृद्धो भ्रातुश्च ते सखा। अब मैं एक संगति, आप कहते हो गोस्वामी जी की बात और वाल्मीकि जी की बात अलग अलग है। नहीं नहीं नहीं, संगति बैठानी जरूरी है, संकेत यहां भी है। बस एक भेद गोस्वामी जी ने इसी बात को अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बूढ़े ने आकर कहा कि निषाद जाओ और एक बार पूछाओ, फिर युद्ध करो। और यहां वाल्मीकि जी कह रहे हैं, सुमंत ये परिचय दे रहे हैं कि ये बड़े वृद्ध निषाद आए। निषाद को वृद्ध की उपमा दी है। वृद्धो भ्रातुश्च, तस्य भ्रातस्य, आपके जो भैया हैं ये बूढ़ा, ये खुद बुजुर्ग हैं, इन्होंने ये प्रौढ़ता दिखाई है, ये बड़प्पन दिखाया है।
ये आपसे वार्तालाप करने आए, इनको खुद को तो एक बूढ़ा आया, गोस्वामी जी कह रहे हैं, या यूं कह लो कि निषाद के अंदर प्रौढ़ता का जन्म हुआ, निषाद के हृदय में वृद्धता का जन्म हुआ। प्रौढ़ता, जैसे कोई बच्चा बड़ों की सी बात करे, इसमें प्रौढ़ता आ गई। ये यहां एक संगति छुपी हुई है। वहां आया कहा, यहां यही है ये कहा। ये आए हैं, ये कौन है? तो भरतलाल जी से कह रहे हैं, आपके भ्राता के ये सखा हैं। इस बात में संगति है, आपके भ्राता के ये सखा हैं। तस्मात् पश्यतु काकुत्स्थं त्वां निषादा पितो गुह असंशयं विजानीतो यत्र तौ राम लक्ष्मणौ। इन्हें निश्चित रूप से मालूम है कि आपके दोनों भ्राता राम और लक्ष्मण कहाँ वन में विराजमान हैं। आप इन्हें अपनी प्रार्थना रखने का अवसर प्रदान करें। महाराज वाल्मीकि जी के अनुसार ये इस प्रकार वर्णन हुआ है कि निषाद पहुंचे नहीं है, निषाद अभी दूर से आ रहे थे, गुई अभी आ रहे थे, और भरतलाल जी बैठे थे और मंत्री पास बैठे थे। उन्हें आता देखकर कोई द्वारपाल, कोई अंगरक्षक सारी सेना के साथ आ रहे हैं, ऐसे ही सीधा भरत से कोई थोड़ी ना मिल सकता है। जब 60,000 रथ आ रहे हैं और इतने हाथी आ रहे हैं और सवरी हुजूम के साथ बैठे, ये स्वाभाविक बात है। तो उन्हें आता देखकर सुमंत ने भरतलाल जी के कान में कहा, ये मित्र आ रहे हैं। तो तुरंत निर्देश दिया गया, कोई इन्हें न रोके, और तुरंत जाके भरतलाल जी श्री गुह्यराज से मिले। इस वक्तव्य को इस प्रकार महर्षि ने प्रस्तुत किया है। लब्ध्वानुज्ञम संपृष्टो ज्ञातिभि परिवारिता आगम्य भरतम प्रयो गुह्यो वचनम अब्रवीत। तुरंत आज्ञा प्राप्त करते, तुरंत अनुमति मिलते, मतलब वहां पर पूरा शिविर लगा हुआ, अंगरक्षक खड़े, अनुमति मिलते ही तुरंत गुह्य और भरत की मंगलमयी भेंट अवस्थित हुई। महाराज बहुत कुछ श्लोकों में अगर मैं चलूं तो सत्कार करते हैं, फल प्रस्तुत करते हैं। ये मैं आपके लिए उपहार लेकर के आया हूं। कह रहे हैं ये कुछ ताजे हैं, आर्दम शुष्कम तथा मांसम, ये कुछ सूखे और कुछ पके। मैंने कहा तो फलों का संकेत बड़ा अद्भुत किया है गोविंदराज ने अपनी टीकाकार में। मैं जानबूझ के नहीं कह रहा, नहीं तो विषय बहुत लंबा हो जाए। यात्रा में फल देना हो, अगर केला पूरा ही पका दो तो यात्रा के लिए उपयोगी नहीं है, अभी खाओ और खत्म हो जाएगा। पर अगर किसी के पाथेय की व्यवस्था करनी हो तो आर्दम शुष्कम तथा मांसम बन्ये चोच्यवचम तथा, अगर केला थोड़ा कच्चा और थोड़ा पकाओ तो थोड़ी देर अपने पास रख सकते हो। भाई आज कच्चा केला मिला, धर दीजिए, 24 घंटा बाद, थोड़ी देर बाद पक जाएगा और फिर खाने लायक हो जाएगा। तो ऐसे फल लाए, कुछ यहीं खाने योग्य और कुछ कच्चे जो अपने साथ आगे यात्रा में आपके काम में आएंगे। अर्पित करके दोनों बड़े सुंदर भाव से एक दूसरे से मिले। उसका वर्णन जैसा गोस्वामी जी ने किया है उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। जहां गोस्वामी जी श्रेष्ठ हैं वहां श्रेष्ठ हैं। भोजन कितना भी स्वादिष्ट बना हो, पर ठाकुर जी तो तुलसी से ही आरोगते। यूं कह दो कुछ भी भोजन भोग लगाने को नहीं होना, कुछ भी भोग लगाने को नहीं, तो तुलसी भी भोग लगा दो तो ठाकुर जी का पेट भर जाएगा। ठाकुर जी तुलसी के बहाने ही आरोगते हैं। तुलसी की प्रधानता है तो है ही है महाराज। वाल्मीकि जी भी कम नहीं है, पर कुछ प्रसंगों को गोस्वामी जी ने ऐसा सजाया है कि बड़े बड़े काव्य और वेदांत से भी उसकी तुलना नहीं हो सकती। निवेदन किया, आज आपकी समस्त सेना आशंसे स्वाशिना सेना,
आज आप सब अपने परिकर के साथ रात्रि में यहीं ठहरेंगे। आप कल सवेरे अपने सैनिकों के साथ अन्यत्र गमन करें और मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। महाराज सब सैनिक यहीं ठहरे और पूरे एक अध्याय में महर्षि वाल्मीकि जी ने भरत और गुह्य के अति मंगल में संवाद का वर्णन किया है।